ये सुन के तो मैं उल्टे पैर तो भाग आया वहां से।
तो तुझे क्या करना? वो अपने पैरों को मारे पीटे या बेच दे। तुझे काम मिलता है तो करना। कैसी बात करती है अम्मा? आज वो बैल को मार रहा है, कल मेरे को मारेगा तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? बस अम्मा, अब मैं थक गई। तू ले जा, अब थोड़ा सा आराम करने दे। सो जा। एक ही काम तो आता है तुझको, खाना। मुझे एक ही काम आता है, तुझे बना बना के खिलाना। सो जा भोला, सो जा। आजी पूरी बालूशाही देख रहे हैं, सोते सोते भी बस इसको भोजन ही दिखाई पड़ता है। फिर उठेगा और फिर से भोजन मांगेगा, और जो इसको भोजन ना मिला मेरे प्राण खाएगा। दो से एक, वो भी एक वक्त में। मैं तो थक गई इसके लिए रोटियां बनाते बनाते। फिर जा रही हूँ बना के। अम्मा, मेरी अम्मा, कहाँ है? खाना ला रही हूँ। जल्दी लाना, नहीं तो मुझे चक्कर आ जाएगा। हाँ, तेरे लिए रोटियां बनाते बनाते मुझे चक्कर नहीं आया, और जो तुझे भोजन ना मिला तो तुझे तो अवश्य चक्कर आएगा। वो मेहनत जो लगती है ना भोजन खाने में। तुझे क्या लगता है अम्मा, भोजन करने में कोई मेहनत नहीं लगती क्या? अच्छा हुआ कि ज्ञान की बात तूने हमें बताई, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? सुन अम्मा, सबसे पहले कर आचमन, फिर अन्नपूर्णा माता को प्रणाम, फिर तोड़ रोटी का कौर, दे तरकारी के आंगन, फिर कर जीवा में प्रवेश, 32 दांतों की चक्की चला शने शने, भोजन थैली के अंदर, ध्यान हो केवल भोजन पर, ना भटके इधर उधर, भोजन समाप्ति पे कर प्रभु का धन्यवाद हजार। ऐसे होता है अम्मा भोजन से सरोकार। अरे मेरे होनार, भोजन कैसे खाना है उसके लिए तूने पूरी कविता लिख डाली, पर उसको कमाना कैसे ये तुझे बिल्कुल नहीं पता। अम्मा तू चिंता न कर, कभी ना कभी कोई ना कोई काम मुझे मिल खा ले रोटी चाहिए तुझको। हाँ, अरे गोबर गणेश खा खा के किसी दिन तेरा पेट फट जाएगा। 4 जगह काम करके तो तेरा पेट भरती हूँ, और एक तू है कि मेरा हाथ बताने का नाम नहीं लेता। मेरे जाने के बाद तुझे रोटियां कौन देगा रे? कहाँ जा रही है अम्मा? अच्छा, मामा के यहाँ जा रही है। जा बड़े प्रेम से जा मामा के यहाँ। लेकिन सुन अम्मा, 2 दिन का खाना बना के जाना, और 2 दिन के बाद तू लौट ही आना। 2 दिन तो जैसो तैसो बासी भोजन कर लूंगा, दूसरे दिन मेरे को ताजा भोजन चाहिए। हाँ। हे ईश्वर, पता नहीं इसका क्या होगा। अरे अम्मा, तू चिंता काहे करती है? सुन, ही तो कहती है ना कि इस जगत के समस्त प्राणी मनुष्य सब में ईश्वर का वास होता है। मेरे अंदर भी तो ईश्वर का वास है कि नहीं? अब मेरे भीतर के ईश्वर को भोजन अति प्रिय है, तो इसमें ईश्वर क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, और तू क्या कर सकती है? माँ, चिंता से कष्ट होता है, चिंता होती है चिता समान। ईश्वर के सब काज, भोजन कीजिए और सोइए। लगता है अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। अगर मैंने कड़क निर्णय नहीं लिया तो मेरा भोला अपना जीवन कैसे काटेगा? एक तो ये सच में बहुत भोला, और दूसरा इसको भोजन के अलावा कोई अन्य काम नहीं आता। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे। भोला, ए भोला, भोला खाया। अम्मा तो चिल्ला रही है। मैं बोलती हूँ कि उठ और चली जा। अम्मा, ये माहौल का समय नहीं है, ये भोजन करने का समय। जा भोजन। मैं माहौल नहीं कर रही, मैं सत्य कह रही हूँ। मेरे घर से अभी कभी तो निकल जा। बस मैं कहाँ जाऊँगा? वो सब मुझे नहीं पता, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा। इतना बड़ा ढूंढर हो गया है, पर कमाना कैसे ये तुझे कुछ नहीं पता। मैं तो तुझसे हार नहीं रे भोला। हाँ, ना बन तू निर्दयी जैसे हो कुमाता। अरे तू कह ही नहीं है, और नंबर राम। अम्मा, ये तो बता मैं जाऊँगा कहाँ? अरे मोरी बात तो सुन। वो सब मुझे नहीं पता भोला, तू मेरे घर से अभी कभी निकल जा, नहीं तो मैं तेरे प्यार त्याग दूंगी। अम्मा ऐसी बात मत कर अम्मा, देख मैं रो दूंगा। ठीक है अम्मा, तू बोलती है तो मैं जाता हूँ। ला, अंतिम बार तेरे पैर पड़ लूँ।
अरे कुछ नहीं तो गुड़ चना दे दे। हे ईश्वर, भोला मेरे लाल, मुझे क्षमा करना। मैंने तुझे मेरे घर से निकाला, लेकिन मैं क्या करती? तू ममता के आंचल में बंधा बंधा इस जीवन की रीत नहीं समझ पाता। जीवन संसार में उतरा है, बस प्रभु से पाल लगा दे। हे प्रभु, माँ का दिया हुआ गुड़ चना भी खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? अरे प्रभु, कहीं से भोजन की व्यवस्था करो प्रभु, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे। अरे प्रभु, भोजन दो प्रभु, भोजन। राम भजो भाई, राम भजो, 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 राम भजो, राम भजो, अरे वाह, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। भजन मंडली मतलब कहीं ना कहीं भंडारा भी होगा। आहा, हो गई व्यवस्था। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आहा, खीर, पूड़ी, आहा, कितना सुंदर आश्रम है। और यहाँ के लोगों को तो देखिए, कितने हष्ट-पुष्ट नजर आ रहे हैं। निश्चित ही इन्हें चारों समय का भरपेट भोजन मिलता होगा। लेकिन इस आश्रम में मैं प्रवेश कैसे करूं? हे प्रभु, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अरे कौन हो भाई वहाँ? अब वहाँ क्यों खड़े हो? अरे मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, वहाँ क्यों खड़े हो? गुरुजी, गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न रहो पुत्र, इधर कैसे आना हुआ? गुरुजी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी भजन मंडली के साथ यहाँ आ गया। अब मुझे भोजन मिलेगा ना गुरुजी? हाँ हाँ, भोजन अवश्य मिलेगा। ये तो ईश्वर का घर है, यहाँ सभी आ सकते हैं। भोजन, भूखे को भोजन, आगंतुक को अपना आगन और निर्धन को वस्त्र देना ही तो परम पुण्य है। तो इसका मतलब मैं यहाँ रह सकता हूँ गुरुजी? हाँ, रह तो सकते हो, और किंतु तुम्हें आश्रम के कुछ नियमों का पालन करना होगा। जो आप कहेंगे वो सब मानूंगा। देखो, ये देख रहे हो, ये सभी के सभी मेरे शिष्य हैं। और बस सुनिए ना गुरुजी, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। अच्छी बात है, पर पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? गुरुजी,
मेरा नाम भोला है। मैं नदी पार गांव में रहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। माँ ने घर से निकाल दिया? हाँ। अवश्य तुमने कोई बहुत बुरा कार्य किया होगा। गुरुजी, बुरा कार्य क्या होता है मैं नहीं जानता। मुझे तो बस इतना मालूम है कि मुझे भूख बहुत लगती है। अच्छी बात है, तो तुम रहो यहाँ पर सर्वप्रथम मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और फिर गुरु मंत्र। जी गुरुजी। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आमजानि गर्भधमा त्वमजाति गर्भधम्मा ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूजा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम मया प्रतिज्ञां पयोषधीषु पयोनिभयन्तरिक्षे पयोराः पयस्पति प्रतिजातन्तु मह्यम्मा ओम विष्णुरराजमते विष्णो इष्टप्रे इष्टो विष्णो ज्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमति विष्णवे त्वा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति परमपदया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति 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 सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु। तो भोला, आज से तुम्हारा नवीन नाम भोला राम रहेगा। जो गुरु मंत्र मैंने तुम्हें दिया है, नित्य प्रतिदिन सुबह शाम स्नान ध्यान कर उसका जाप करना, प्रभु की सेवा में अपना मन लगाना, नित्य वेदों का पाठ भी करना, आश्रम के नियमों का बड़ी सावधानी से पालन करना और मेरी एक बात गांठ बांध दो, सर्वप्रथम सदैव प्रभु को भोग लगाना, उसके बाद ही भोजन करना। समझे जैसी भोला? आज्ञा गुरुजी की। आश्रम के नियमों का पालन बहुत सावधानी से करना बोला। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, लेकिन आपने तो ये बताया ही नहीं कि भोजन कब मिलेगा। बड़े प्रेम से 2 समय पाना। 2 समय? 2 समय में मेरा क्या होगा गुरुजी? अच्छा भाई ठीक है, तुम 4 समय का भोजन पाना। हाँ गुरुजी, ये ठीक रहेगा। जय गुरुदेव।
हाँ, जब ध्यान सब समा, अब भोला राम पाएंगे भोजन। अरे मुन्ना भैया, आज तो एकादशी है, आज तो भोजन बनेगा ही नहीं। अब आएगा मजा। अरे गलत बात मुन्ना। प्रणाम जी। अरे बेटा भोला, हो गया ध्यान वहां जा। हाँ गुरु, ऐसा आपने सिखाया था बिल्कुल वैसा ही किया है। स्नान करने के बाद ध्यान जाप सब समाप्त। अब तो बस भोजन का इंतजार है, भोजन करना है। अरे बेटा भोला, हम तो तुम्हें बताना भूल गए। क्या गुरु जी? वो ये कि आज एकादशी है। एकादशी? ये क्या होता है गुरु जी? एकादशी हिंदू पंचांग में 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। और यह एकादशी पूर्णिमा होने पर भी आती है और यही एकादशी अमावस्या होने पर भी आती है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते। तो बेटा भोला, आज के दिन तो ना भोजन बनेगा और ना ही किसी को मिलेगा। हमें भी नहीं मिलेगा। अरे बेटा, ना तुमको, ना मुझको, ना किसी अन्य को। अरे गुरुजी, कितने लोग हैं इसमें आश्रम में, उनसे करवाइए ना एकादशी। अरे हम अगर एकादशी करेंगे तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। नहीं गुरुजी नहीं, हम भूखे नहीं रह सकते, हमें भोजन चाहिए। लगता है कुछ ज्यादा ही भूखा है। ठीक है, हम तुम्हारा प्रबंध करते हैं। और महाराज जी, ओ महाराज जी, प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। भोला राम को 1.5 सेर आटा और उसी हिसाब से हमें भोजन सामग्री देंगे। परंतु गुरुजी, आज तो एकादशी है और एकादशी को तो हमारे आश्रम में कुछ बनता ही नहीं है। हम जानते हैं महाराज जी, पर हमारा भोला भूखा नहीं रह सकता। ये उसकी समस्या है, हमें उसका निदान तो निकालना पड़ेगा। आपसे जो कहा है आप ऐसा करें। जो बेटा भोला, वैसे तो आश्रम के नियमानुसार आज के दिन किसी को भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु तुम्हारे भूखे न रह पाने की समस्या के कारण हम तुम्हें भोजन सामग्री दे रहे हैं। वो जो नदी बह रही है ना सामने, जी गुरु, वहां जाकर एक अच्छी जगह देखकर धरती को स्वच्छ कर अपना भोजन पकाना और सर्वप्रथम गुरु को भोग अर्पित करना। तत्पश्चात बचा हुआ अन्न प्रसाद को अपने स्वयं ग्रहण करना। जैसी आपकी आज्ञा। जाओ, भोजन सामग्री। महाराज जी, निकल गई है। चलो रे चलो, जो भारी घास है, चलो। सुंदर नदी, सुंदर ये पेड़, सुंदर घटा, सुंदर ये बने। भोला राम की हो रही सब तैयारी, पहले भोजन फिर पिएंगे खूब सारा नी। सुंदर रोटी, सुंदर आटा का चोखा, सुंदर नरम नरम घी और सुंदर जीवा प्यारी। चलो चलो, नदी किनारे पानी पी लो। अरे भोला, कहाँ तक का? अरे इतनी सारी सामग्री अभी हमने यहाँ देखी थी, और रखी तुमने। अभी तो भोजन बन रहा है ना कक्का। पहले भोजन बनेगा, फिर प्रभु का आवाहन होगा, उन्हें भोग लगाया जाएगा, फिर जो बचेगा वो प्रसाद रूप में सब ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा सब। अरे थोड़ा नहीं। अच्छा, खूब बना, खूब पाओ। चलो रे, खूब बनाओ, खूब पाओ। हाँ कक्का, आज एकादशी है, इसीलिए तुम यहाँ नदी के किनारे बना रहे हो। बनाओ बनाओ, खूब बनाओ, खूब पाओ, खूब बनाओ, खूब पाओ। चलिए, भोजन तैयार हो गया, अब प्रभु की वंदना की जाए। प्रभु राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन
गए भोला? प्रभु प्रभु प्रणाम प्रभु प्रणाम। गुरुजी ने तो कहा था कि एक ही भगवान आएंगे, पर यहाँ अरे भगवान को तो कुछ सोचना चाहिए ना। अरे क्या हुआ भोला, क्या सोचने लगे? अच्छा, मैया भी आई है साथ में। क्यों तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? क्यों नहीं हुई प्रसन्नता? प्रभु हमें बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता से हमारा हृदय गदगद हो उठा। अरे तो हमें बड़े जोरों की भूख लगी है भाई। भूख लगी है ना सीधे? निश्चित ही प्रभु, जब आप भूखे हैं तो भला मुझे भूख कैसे न लगेगी? अरे भाई भोजन परोसो। पधारिए प्रभु, पधारिए माता। चटनी भी लेकर आओ। लाया प्रभु। और लाओ। वाह वाह भोला वाह, अरे आनंद ही आ गया। तुम्हें पता है, बड़े बरसों के बाद हमने ये चोखा और रोटी खाया। धन्यवाद हमारे प्रभु, जो आप हमारे आह्वान में आए। अच्छा अच्छा भोला, अब हम प्रस्थान करें? ठहरिए प्रभु, तनिक 2 मिनट ठहरिए। लड्डू पेड़ा के मिठाई, दासे ने बंसी लाई बनाई। सच कहता हूँ राम दुहाई, सच कहता हूँ राम दुहाई। ठीक है भोला, अब हम प्रस्थान करेंगे, फिर भेंट होगी। भेंट होगी ना सीधे? अवश्य प्रभु, आपकी लीला को मैं जानती हूँ। चलिए। प्रभु मेरी एक प्रार्थना है। कहो भोला, निसंकोच होकर कहो। प्रभु अगली एकादशी को कितने लोग आएंगे ये अभी से बता देते तो मैं उसी हिसाब से भोजन तैयार करता। अरे बस तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। ठीक है भोला। जैसी प्रभु की इच्छा। प्रभु, भोला राम तो सच में बहुत भोला है। और चरवाहा बनकर आपने जैसे भोला राम की परीक्षा ली, मैं तभी आपकी लीला समझ गई थी प्रभु। अरे बेटा भोला, क्या हुआ, इतने व्याकुल क्यों हो? प्रभु जी आज एकादशी है, उसी विषय में विचार कर रहा था। अरे तो भाई तुम्हें एकादशी से क्या लेना देना, तुम थोड़ी व्रत रहते हो। तुम तो रसोई घर जाओ, भोजन सामग्री लो, नदी किनारे बैठ के पका के खा लो। अरे गुरुजी समस्या वो नहीं है, समस्या कुछ और ही है। क्या समस्या? गुरुजी आपने कहा था वहाँ एक भगवान आएंगे, वहाँ तो 2-2 भगवान आते हैं। देखिए देर सेर आटे से मेरा कुछ ना होगा। अब तो हमारी भोजन सामग्री में 3 सेर आटा और उसी हिसाब से अन्य भोजन सामग्री मिलवाइए। अरे भोला राम जी, हमने आपकी भोजन सामग्री निकाल ली है, चलिए। गुरुजी महाराज जी, भोला राम को 1.5 सेर आटा, नहीं 30 सेर। भोला राम को 3 सेर आटा और उसी हिसाब से अन्य भोजन सामग्री दे दीजिए। इस अकेली जान के लिए 3 सेर आटा? महाराज जी आप दे
जितना कहा जाए उतना करिए। चाहिए मेरा मुंह क्या था तो आदेश करो। भाई बोला स्मरण तो है ना? बिल्कुल गुरुजी, सब कुछ स्मरण है। नदी किनारे जाके स्वच्छ स्थान देख करके भोजन बनाना है, प्रभु को आमंत्रित करना है, उन्हें भोग लगाना है, फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। सब याद है गुरुजी, कुछ नहीं भूला मैं। शाबाश, जाओ रसोई घर में जाके अपनी भोजन से कैसी आज्ञा महाराज? हाँ निकल गई है। राम राम काका। राम राम बोला। अरे आज तो सामग्री बढ़ गई है भाई, हैं? भूख ज्यादा लग रही है लगता है। ठीक है, खूब बनाओ, खूब पाओ, हैं? खूब बनाओ, खूब पाओ। चलो चलो। हाँ, चलो भोजन तैयार हो गया। अब प्रभु को याद किया जाए। प्रभु वो बोला प्रभु प्रभु प्राण। जय हो माता की। अब ये कौन है? अच्छा ये हमारे छोटे भाई हैं लक्ष्मण। मैं छोटे भाई है। अरे हाँ भाई, सच में छोटे भाई हैं। ये ठीक बात नहीं है प्रभु। क्या ठीक बात नहीं है बोला? यही माता कि पहले सिर्फ इनको बुलाया तो आपको ले आए, आज जब आप दोनों को बुलाया तो अपने छोटे भाई को ले आए। अरे बोला तुम चिंता मत करो भाई, हम मिलजुल कर खा लेंगे। अभी बहुत जोरों की भूख लगी है। विराजिए, विराजिए माता। लक्ष्मण भैया आप भी विराजिए। वाह वाह भोला वाह, आनंद आ गया। हाँ भाई, हमें भी आनंद आ गया। लाइए लक्ष्मण भैया। अच्छा बोला, अब हम प्रस्थान करें। प्रभु एक विनती तो सुनते जाइए। ये कहो भोला, ने संकोच होकर कहो। अगली एकादशी को और कितने लोग आएंगे बता देते तो उसी हिसाब से भोजन बनाते। अरे बस तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। जैसी प्रभु की इच्छा। चलो भैया आपने मेरे को सत्य ही कहा था, ये मनुष्य बड़ा ही बोला है। बोला बोला, अरे बोला दीदी, दीदी दीदी क्या हुआ ना? बोला हम देखो ना कैसे उदास बैठा है तो। अरे बोला ना क्या हुआ? तुम इतने बेचैन क्यों बैठे हो? हम गुरुजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे गुरुजी तो आ गए हैं, मंदिर में बैठे आते ही होंगे। पर तुम ये तो बताओ तुम्हें क्या हुआ? अब राधा मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज एकादशी है ना। अरे तो एकादशी है तो क्या तुम थोड़ी एकादशी कर रहे
मैं व्रत नहीं करता तो क्या, भोजन तो बनाता हूँ। अरे तो एक स्वयं के लिए भोजन बनाना या एक व्यक्ति के लिए भोजन बनाना कौन सी बड़ी बात है? स्वयं के लिए भोजन, अरे वहाँ तो कितने सारे भगवान आते हैं, इतना सारा भोजन बनाना पड़ता है, बहुत कठिन काम है। जब कहा था ना आप नहीं समझोगी। हाँ बेटी राधा, दूसरा घर में जाओ, संध्या वंदना की तैयारी करो, मैं आता हूँ। जी गुरुजी। बेटा बोला, मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो। गुरुजी, हमारी भोजन सामग्री बढ़ाइए, 3 सेर आटा नहीं चलेगा, अब 5 सेर आटा और उसी हिसाब से अन्य भोजन सामग्री दिलवाइए। लगता है कुछ ज्यादा ही भूख लगी है इस बार। तो बेटा बोला, चलो तुम्हारी भोजन सामग्री की व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल नहीं घटेगा भोजन। अब चलो, अब प्रभु को आवाहन किया जाए। प्रभु जय हो, प्रभु जय हो। प्रणाम माता, प्रणाम लक्ष्मण भैया। अब ये महाशय कौन है? अच्छा, ये हमारे दूसरे छोटे भाई हैं, भरत जी। प्रभु एक बात बताइए, हमने आपके भोजन के साथ साथ आपके पूरे खानदान के भोजन का ठेका ले रखा है क्या? दादा लक्ष्मण, अच्छी जगह लाए हैं आप, बड़ा अच्छा स्वागत हो रहा है हमारा। दादा भरत, ये मनुष्य बड़ा ही बोला है, अभी तो हर एकादशी पर प्रभु से पुकारने पर आ जाते हैं। सत्य कहते हो दादा, अब प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। अरे बोला, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है भाई, भोजन परोसो। विराजिए प्रभु, विराजिए माता। भैया आप लोग भी विराजिए। आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ प्रभु, आनंद भी आएगा, भोजन स्वादिष्ट भी लगेगा। अरे भाई, बिना किसी परिश्रम, बिना किसी मेहनत के जब भरपेट भोजन मिलता है ना, तो सबको आनंद ही आता है, स्वादिष्ट ही लगता है। अच्छा बोला, अब हम प्रस्थान करें। प्रभु इतना बता जाइए कि अब अगली एकादशी को और कितने लोग आएंगे? अरे बस तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये मनुष्य सच में बहुत बोला है। बोला राम, आज फिर एकादशी है गुरुजी। तुम ये बताओ, तुम्हें कितने सेर आटा चाहिए? गुरुजी,
अब आप हमें 7 से नहीं, आधा सेर और बढ़ा के 7.5 सेर आटा और उसी हिसाब से अन्य भोजन सामग्री दीजिए। हाँ 7.5 सेर। जी। अरे भोलाराम जी, ओ भोलाराम जी, हमने आपका 5 सेर आटा और उस हिसाब से भोजन सामग्री निकाल दी। चलो रसोई घर में। महाराज जी, आप भोलाराम को 7 नहीं पूरे 8 सेर आटा और उसी हिसाब से अन्य भोजन सामग्री दे दीजिए। बेटा भोलाराम, रसोई घर में जाके ये सामग्री ले लो। जी गुरु जी, जल्दी आइएगा महाराज जी। आपने कहा दिया, मैं आता हूँ। गुरु जी, महाराज जी भोलाराम अत्यधिक मात्रा में भोजन करता है और भोजन उसे अति प्रिय है, परंतु गुरु जी 8 सेर आटे का भोजन भोलाराम अकेले तो नहीं कर सकता। गुरु जी मुझे कुछ गड़बड़ लगती है यहाँ। आप सत्य कहते हैं महाराज जी, कोई भी व्यक्ति अकेला इतना भोजन नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ये भोलाराम भोजन सामग्री बेच तो नहीं देता। परंतु गुरु जी भोलाराम तो बहुत बोला है और उसमें इतनी बुद्धि कहाँ? ये तो हम भी जानते हैं कि भोलाराम अपने आप के अनुरूप है, लेकिन 1 सेर से 3 सेर, 3 सेर से 5 और अब पूरे 8 सेर। अरे इतनी अधिक भोजन सामग्री का आखिर करता क्या है, यह तो पता लगाना ही होगा ना। गुरु जी आप पता कैसे लगाएंगे? आज जब भोलाराम रसोई घर से भोजन सामग्री लेकर निकलेगा तो मैं स्वयं उसके पीछे पीछे जाऊंगा और सत्य क्या है उसका पता लगाऊंगा। ये उचित रहेगा गुरु जी, इससे भोलाराम की सच्चाई का भी पता चल जाएगा। गुरु जी आज जैसी भोलाराम सामग्री लेकर निकलेगा मैं आपको शीघ्र ही सूचित कर दूंगा। उचित, अच्छी बात। आज भोलाराम और उसके भोजन की सच्चाई जानकर ही रहूंगा। यदि भोलाराम भोजन सामग्री बेचते मिला तो उसी समय उससे अपनी शिष्यता छीन लूंगा और उसे अपने आश्रम से बाहर निकाल दूंगा। राम राम काका। ना सारा। हाँ अरे भैया, ये भैया भोला। हाँ काका। अरे तेरा पेट है कि तुम्हारे हैं? क्या करता होगा इतने का? अरे बाप रे बाप, देख रहे हो? ठीक है भोला, दूध बनाओ और दूध पाओ। चलो चलो चलो, मैं बोला दूध बनाएगा दूध पाएगा। हाँ, दूध बनाएगा दूध पाएगा। खूब बनाओ खूब पाओ। आज हम भोजन बनाएंगे, ऐसे ही प्रभु को बुला लेते हैं। ओ भोला, प्रभु जय हो, प्रभु की जय हो, माता जय हो, लक्ष्मण भैया भरत भैया की जय हो। अब ये कौन है महाबली? ये तो आपके भाई भी नहीं दिखते। हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना भोला। ये हमारे भाई नहीं है, लेकिन ये हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है और हमारे प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज हैं। जय सीताराम। जय सीताराम हनुमान जी महाराज। लेकिन ये बात ठीक नहीं है हमारे प्रभु। क्या ठीक नहीं है भोला? देख रही है माता, अरे जब हम एक को बुलाते हैं तो 2 आते हैं, 2 को बुलाते हैं तो 4 आते हैं। आज ये भीम का शरीर वाले को ले आए, इसीलिए आज हमने भोजन बनाया ही नहीं। क्यों भोला? बिना भोजन बनाए हमें बुला लिया? हाँ माता, ये रखी है भोजन सामग्री, आप ही बनाइए आप ही पाइए। हम तो यहाँ मुंह किए बैठे हैं, हमें भोजन मिलना ही नहीं है तो हम भोजन काहे बनाए? सीते, देख रही हो भक्त की इच्छा को, और भक्त की इच्छा का मान तो रखना ही होगा। इसलिए आज भोजन हम मिलजुल कर बनाएंगे। तो हनुमान जी जाइए, लकड़ी लेकर आइए। जैसी आपके प्रभु। सीता आप चूल्हा संभालिए। भरत जी भंडारे बनाने लगे।
वत्स, आओ हमारे साथ भोजन करो। नहीं प्रभु नहीं, जब आज हमें भोजन मिलना ही नहीं है तो हम भोजन की तरफ देखेंगे भी नहीं। आप बनाए हैं, आप ही पाए। बेटा भोला, बेटा भोला, कहाँ हो? गुरुजी, बेटा भोला, गुरुजी, कहाँ हो? मैं यहाँ बैठा हूँ, ये देखिए। बेटा भोला, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? गुरुजी देखिए ना, आपने कितने सारे भगवान मेरे पीछे लगा दिए हैं। वो देखिए, माता सीता, प्रभु राम, वो भरत भैया, लक्ष्मण भैया, और वो देखिए हनुमान जी को। तो ऐसा गंजन ये बैठे हैं जैसे पूरा भोजन खुद ही चेक कर जाएंगे। लगता है कुछ ज्यादा ही भूखा है, इसलिए आए बार बक रहा है। बेटा भोला, यहाँ पर केवल तुमको भोजन सामग्री है और मैं हूँ, और कोई नहीं है। अरे ध्यान से देखिए ना, इतने सारे प्रभु आपको दिख नहीं आए हैं क्या? अच्छा हाँ, तुम्हें अत्यधिक भूख लगी है जोरों से। चलो मैं बनवाता हूँ। बेटा यहाँ कोई नहीं है। सुनिए गुरुजी, आप जाइए नदी से अपनी आंखें स्वच्छ करके आइए। जाइए। अच्छी बात है। प्रभु, आप हमारे गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे? बेटा भोला, मैंने ये तो सच कर लिए, परंतु मुझे सचमुच कोई नहीं दिख रहा है। अगर तुम्हारे प्रभु सचमुच यहाँ है, तुमसे कहूँगा कि मुझे दर्शन दें। प्रभु, आप हमारे गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे? ये बोला, हम तुम्हारे गुरुजी को दर्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमारे गुरुजी ज्ञानानंदी, महाज्ञानी, महातपस्वी, चारों वेदों के ज्ञाता, बहुत महान पुरुष है। आप इन्हें दर्शन नहीं देंगे? बिल्कुल ठीक कहते हो कि तुम्हारे गुरुजी तपस्वी हैं, महातेजस्वी हैं, लेकिन वो तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं। अरे मैं तो महासरल के लिए उपलब्ध हूँ, महासाधुओं के लिए नहीं। बोला, प्रभु क्या कहते हैं? गुरुजी प्रभु कहते हैं कि वो सरल के लिए उपलब्ध है और आप सरल नहीं। तो ये सरल क्या होता है गुरुजी? बोला राम, प्रभु सच कहते हैं। मैंने पोथी पाठ कर लिए, पूजा पाठ, ध्यान, हवन, वेद वेदांत कंठस्थ कर लिए, मगर प्रभु जिससे रीझते हैं वो सरलता, वो सहजता जो मनुष्य होने का प्रथम गुण है, हारे में भागा वही नहीं सीख पाया। जीवन भर अपने गुरु ज्ञानी होने का दम भरता रहा और इसी भ्रम में मग्न भी रहा। हाय रे हाय मेरा दुर्भाग्य, हाय रे मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे ज्ञानी को क्षमा करे। भगवान देखिए ना, हमारे गुरुजी को कितना कष्ट हो रहा है, आप उन्हें दर्शन दे दीजिए ना। ठीक है बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे स्नेहवश तुम्हारे गुरु को दर्शन दूंगा। अब तुम्हें ज्ञात हुआ कि गुरु होना सरल मनुष्य होने से कितना सरल है। बोला राम की ओर देखो, निश्चित ही तुम उसके गुरु हो, लेकिन सरलता की दृष्टि में वो तुम्हारा गुरु निकला। सत्य कहते हैं प्रभु, बोला राम एक महान और सच्चा भक्त है। आज मुझे ज्ञात हुआ कि सरल होना ही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे गुरुजी, अब आप समझे कि मैं हर एकादशी को भोजन सामग्री ज्यादा क्यों लाता रहा? पुत्र मेरे तुम पर व्यर्थ शंका कहीं मुझे क्षमा करो। गुरुजी, आप मुझसे क्षमा तो मांगिए, खड़े हो जाइए। बोला मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ, बस मांगो, क्या वर मांगते हो? बस गुरुजी, क्या मांग लूं? पुत्र जो तुम्हारा मन करे वो मांग लो पुत्र। तो ठीक है भगवान, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अब मुझे कभी भी भोजन के लिए परिश्रम न करना पड़े। मैं जब चाहूँ, जितना चाहूँ उतना भोजन मुझे प्राप्त हो जाए। तरह तरह के पकवान, खीर, पूरी, बालूशाही। और थोड़ा सा गुड़ भी खाना बोला।
हाँ माते, गुड़ एक तरफ और सारी दुनिया के मिष्ठान एक तरफ। गुड़ भी प्रभु। तथास्तु। अब तुम्हें एकादशी के दिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एकादशी को मैं तुम्हारे आश्रम में स्वयं आऊंगा और हम मिलजुल कर भोजन प्राप्त करेंगे और तुम हर जन्म में मेरे प्रिय रहोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। बोला बोलो सियापति रामचंद्र की जय।